अगर उनका ध्यान बंट रहा है तो कोशिश की जा रही है कि वन साइडेड टीचिंग की बजाय इंटरेक्टिव लर्निंग को इंट्रोड्यूस किया जा सके। मैं आलोक कुमार जी, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अपने सभी अधिकारियों और सभी प्राचार्यों और शिक्षकों से अनुरोध करूंगा कि भविष्य में होने वाले बदलाव को देखते हुए लर्निंग पर हम अधिक से अधिक फोकस करें। डिग्री नहीं बल्कि जरूरी स्किल बच्चों को हम दे सकें। ट्रेडिशनल एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग भी आवश्यक होगी। मेरी फ्लाइट लैंड कर गई है, मुझे दूसरे कार्यक्रम में जम्मू भी जाना है, तो मैं अब 2 मिनट में 2 बात कह के ख़त्म करता हूँ। 2-3 बातें मेहता जी ने बताई कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर पे अभियान है। मुझे लगता है कि आज के दिन क्या हम ये संकल्प ले सकते हैं कि हमारी बच्चियों की शिक्षा 100% आने वाले 5 वर्ष में जम्मू कश्मीर की कोई बच्ची ऐसी नहीं होगी जो शिक्षित न हो। क्योंकि जिलों में जब मैं जा रहा हूँ और रिव्यू कर रहा हूँ तो अभी भी सामान्य रूप से देखने में आता है कि बच्चियाँ, जब मैं कन्वोकेशन में जाता हूँ तो 75% गोल्ड मेडल बच्चियाँ पा रही हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि अभी उनकी शिक्षा उस स्तर पर नहीं पहुँची। मुझे लगता है कि आज के दिन की सार्थकता यही है कि पूरा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर प्रशासन ये संकल्प ले कि जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर की एक बच्ची ऐसी नहीं होगी जो स्कूल न जाए और जिसे हम पूरी तरह से पढ़ा न सकें। ये एक बड़ा कंट्रीब्यूशन जम्मू कश्मीर के समाज को होगा। आप सब जानते हैं पिछले 3 वर्षों से शिक्षक दिवस के साथ साथ 2 अक्टूबर पूज्य बापू की जयंती है। मैं आलोक जी ने कार्यक्रम बनाया है स्कूली शिक्षा विभाग ने और उच्च शिक्षा विभाग ने। मैं आग्रह करूंगा कि आज के बाद हम उस कार्यक्रम में जुटें और उस कार्यक्रम की रूपरेखा आपको बताई गई है। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम को भी हमें निश्चित रूप से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। टीचर्स और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की एक दिक्कत मैं जानता हूँ। राजनीतिक कारणों से बिना समझे हुए लोगों ने घोषणाएं कर दी कि इस स्कूल को अपग्रेड कर रहे हैं। न उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया, न वहाँ मैन पावर की जो ज़रूरत थी उसको स्वीकृत किया गया। और ये विरासत में मिली हुई एक समस्या हमको है, लीगेसी बेस्ड इशू है ये। इसको जल्दी से जल्दी दूर किया जाए, ये जम्मू कश्मीर प्रशासन की प्राथमिकता है। आज 7000 ऐसे विद्यालय हैं जहां हमारे पास शिक्षकों और विद्यार्थियों को बैठने के लिए उचित स्थान नहीं है। आज के दिन 5 सितंबर को मैं आप सबको भरोसा देता हूं कि 6000 विद्यालयों के अपग्रेडेशन के लिए इसी साल धन उपलब्ध करा दिया जाएगा और जो 1000 बचेंगे उन्हें अगले वर्ष उपलब्ध कराया जाएगा। और इसीलिए इस तरह की घोषणाएं हम लोगों ने बंद कर दी। जहाँ जाता हूँ वहीं कागज़ पर लिख के आ जाता है कि साहब ये हमारा स्कूल है, इसको अपग्रेड कर दीजिए। बिना सोचे समझे अगर इस तरह से स्कूल अपग्रेड होंगे तो हम यहाँ के विद्यार्थियों के साथ, यहाँ के नौजवानों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। हम करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन विचार कर करेंगे। अगर 5 स्कूल का अपग्रेडेशन करेंगे तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरा मैन पावर दे करके करेंगे। मैं समझता हूँ कि इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं फिर से एक बार शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देता हूं। और जो बात राजपूत साहब ने कही, एक बात जोड़ करके जापान का जिक्र उन्होंने किया। मित्रों, आपको एक बात जाननी चाहिए कि एक समय था जब दुनिया की अर्थव्यवस्था में 25% हिस्सेदारी भारत की थी। ग्लोबल जीडीपी में 25% कंट्रीब्यूशन हमारा था। और एक बात जान लीजिए कि हम सोने की चिड़िया इसलिए नहीं थे कि हमारे पास सोने की माइनिंग होती थी। हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और हमारे टीचर्स के कारण हम सोने की चिड़िया बने थे। और मैं 2 घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं, कह के यहाँ से विदा लूंगा। एक, सर आइजक न्यूटन का नाम आप में से अनेक लोगों ने सुना है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में सर आइजक न्यूटन घोषणा कर रहे हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने कि विज्ञान के पास, साइंस के पास ऐसी कोई विधा नहीं है कि नेविगेशन माने समुद्र में पानी के जहाज ले जा सके। जिस दिन सर आइजक न्यूटन ब्रिटिश पार्लियामेंट में भाषण कर रहे थे, उसके कई वर्ष पहले हिंदुस्तान के लोगों ने लॉगरिथम के आधार पर ऐसे यंत्र बनाए थे कि भारत के पानी के जहाज सुदूर अफ्रीका के आगे जा करके व्यापार करते थे। इसलिए हम सोने की चिड़िया बनी थी। और दूसरी इतिहास की घटना है, सिकंदर का नाम आप में से अनेक लोगों ने सुना होगा, और पोरस का भी।
बड़ी दोस्ती हो गई दोनों की। क्या आपको पता है कि सिकंदर और पोरस के दोस्ती का राज क्या था? जो इतिहास के शिक्षक हैं शायद उनको पता हो। सिकंदर जब आक्रमण किए थे, मगध की सेना यही सिंध नदी के किनारे थी, उन्होंने अपने गुप्तचर भेजे। गुप्तचर आए और पता करके गए तो जाकर के सिकंदर को बताया कि बड़ी संख्या में लोग तलवार लेकर के खड़े हैं, हाथी और घोड़े पर भी सैनिक सवार हैं, वो इंतजार कर रहे हैं युद्ध का। सिकंदर के पैर वापस हो गए, सिकंदर वापस चले गए। रास्ते में उनकी पुर्राज पोरस से भेंट हुई और पुर्राज ने, पोरस ने उनको जो गिफ्ट दिया था वो भारत में निर्मित इग्नॉट स्टील, जिससे दुनिया की सबसे अच्छी तलवार बनती थी, वो भारत में बनती थी, दुनिया में कहीं नहीं बनती। इसलिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी बात कहते हैं, विकसित भारत अगर बनना है, और निश्चित रूप से बनेगा, तो शिक्षकों के बदौलत बनेगा, हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के बदौलत बनेगा। उस बात को मैं डिटो करता हूं जो प्रोफेसर राजपूत ने कही है। मैं आप सबको फिर से शिक्षक दिवस की शुभकामना देते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।